हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ग्रांड वापसी होने जा रही है और इस ग्रांड वापसी से आपके लाइफ में क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये जो स्थिति बनने जा रही है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे समझते हैं हम, पर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हम समझ पाएँ। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि ये बुध का जो गोचर काल बदलने जा रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए समझते हैं कि बुध की ये जो ग्रांड वापसी है ये आपके लिए कैसी है, कैसा रिजल्ट मिलेगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और भी बता दूं कि थोड़ा सा समय की अभाव की वजह से, और आप जानते ही होंगे कि इस समय थोड़ा सा बारिश का समय है और बारिश का समय या कुछ ऐसी जो प्राकृतिक स्थितियां हैं जिन्हें हम कुछ कर नहीं सकते, तो उनकी वजह से भी, कई कारणों की वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये ग्रांड वापसी बुध की कैसी है, क्या प्रभाव होगा। 5 जुलाई 2026 को बुध महाराज अस्त हो चुके हैं, परंतु बुध कर्क राशि पर गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और 7 जुलाई से ये मिथुन का फल देना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि बुध अब मिथुन राशि पर गोचर करते हुए जब हमें प्रभाव देंगे, यानी कि बहुत पावरफुल स्थिति में बुध अब आ चुके हैं फिर से, क्योंकि कुछ समय पूर्व बुध इसी राशि में थे, मिथुन पर, तो फिर से इनकी ग्रांड वापसी हुई है। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण वापसी है। क्या प्रभाव मिलेगा इस वीडियो में हम समझेंगे। और एक बात यहाँ ज़रूर समझना चाहिए कि बुध वो ग्रह हैं जो कि हर जगह प्रभाव देते हैं, क्योंकि बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक तत्व होते हैं ग्रहों के पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुध के पास भी बहुत सारे कारक तत्व हैं, पर उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बुद्धि। तो ऐसे बुध क्या प्रभाव देने वाला है ये समझते हैं। ये समय आपके लिए कहें तो एक ऐसा समय प्रिय दर्शकों है जो कि यदि आप नौकरी करते हैं या करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट समय आपके लिए है। मैं कहूँ यदि कि आपने खूब प्रयास किए, किसके लिए? नौकरी के लिए। इंटरव्यू दिया, अप्लाई किया बहुत सारा, फिर इंटरव्यू दिया आपने, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, दुनिया भर की चीज़ें, पर कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ न कुछ चीज़ें थोड़ा सा रह जाती हैं कई बार, और फिर सफलता नहीं मिल पाती। या आप नौकरी कर रहे हैं पर लगता है कि कुछ तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए, कुछ तो चीज़ें बदलनी चाहिए, चाहे वो पगार हो, माहौल हो या और भी चीज़ें। तो नौकरी यदि कर रहे हैं तो ये आपके लिए, और यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। नौकरी मिलने की संभावनाएं, या कहा जाए कि इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, और नौकरी जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके नौकरी में अब चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और हो सकता है कि आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए। हो सकता है कि आप अपने आत्मविश्वास के साथ जब अच्छा प्रदर्शन करें तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाए। कुछ रिवॉर्ड हो सकता है, कुछ भी हो, परंतु आपके करियर में कोई न कोई इम्पोर्टेंट और आपके लिए अच्छा बदलाव हो सकता है। बुध का ये गोचर काल और ये बुध की वापसी
आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली और आपके शत्रु जो हैं उनके दांत खट्टे करने वाली, यानी कि आप अपने बुद्धि के दम पे रणनीतिक तरीके से अपने शत्रुओं को पीछे छोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको मौके मिल सकते हैं और उन मौक़ों से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। कई बार यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, परंतु एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर फाइनेंस की बात हो, थोड़ा ध्यान रखना है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, खान पान इत्यादि। आज का जैसे समय बारिश का है तो थोड़ा सा वैसे भी चीज़ें अप डाउन होती हैं स्वास्थ्य को लेके, और इस समय की स्थिति भी थोड़ी सी जो है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, पर ध्यान रखिएगा। तो देखें तो बुध महाराज का ये गोचर काल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पर कुछ सावधानियां आपको रखनी है। फाइनेंस का ध्यान विशेष रूप से रखना है, और निर्णय लेते समय ऐसा नहीं कि अरे चल 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 भाई, लौकी या कोई भी चीज़ ऑफर में मिल रही तो चलो जल्दी ले लो। ये निर्णय है, और निर्णय हमेशा सोच समझ के और बहुत धैर्य के साथ लेना चाहिए। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। बात कर ले उपाय की, तो देवी आराधना करें। जिन देवी के प्रति, जिस मातृ शक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनकी आराधना करिए। बुध यंत्र को भी अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख के आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।